पुराने ज़माने की बात है, जब दुनिया इतनी रोशन ना थी। लोग इल्म और हिकमत को सबसे बड़ी दौलत समझते थे। उस वक्त एक शख्स था जिसे अल्लाह ताला ने अजीम हिकमत और समझ बख्शी। वो शख्स थे हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम। कुरान में भी उनका जिक्र इज्जत के साथ आया, जहां अल्लाह ने फरमाया कि हमने लुकमान को हिकमत दी। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम असल में एक साढ़े इंसान थे, लेकिन उनका दिल रोशन था। वो गुलामी के दौर में पैदा हुए, लेकिन उनकी सोच और ईमान इतना बुलंद था कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी मखलूक में नज़ीम मकाम अता फरमाया। कहा जाता है कि हज़रत लुकमान अपनी सूरत से ज़्यादा अपने अखलाक और दानाई के लिए मशहूर थे। एक दिन जब वो अपने छोटे से घर के बाहर बैठकर ज़मीन पे नज़र डाले हुए थे, उनके पास एक छोटा सा परिंदा आया, हुदहुद। ये वही हुदहुद था जो बाद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त में भी जिक्र होता है। हुदहुद अपने पर से ज़्यादा अपनी ज़ुबान और समझ के लिए मशहूर था। हज़रत लुकमान ने हुदहुद को देखा तो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ऐ छोटे परिंदे, तू किस मंजिल से आया है और किस मंजिल का रुख किया है? हुदहुद ने अपने छोटे पर हिलाए और अर्ज किया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मैं आसमान के रास्ते देखकर ज़मीन वालों के लिए पैगाम लाता हूँ। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बात पे गौर फरमाया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, अगर तू अल्लाह का जिक्र लाया है तो बोल, मैं तेरे अल्फाज सुनना चाहता हूँ। हुदहुद ने कहा, मैंने देखा है कि इंसान अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम को भूल गए हैं। उनके दिलों से शुक्र का जज्बा चला गया है। तू तो दानिशमंद है लुकमान, बता इंसान ने किस कीमत पे अपना सुकून खोया है? हज़रत लुकमान ने सिर झुकाकर कहा, ए हुदहुद, इंसान जब दुनिया के चक्कर में फंस जाता है तो उसका दिल अंधा हो जाता है। वो ना अपने रब को याद करता है, ना उसकी रहमत को महसूस करता है। हिकमत यह है कि बंदा अपने रब को हर हाल में याद रखे। हुदहुद ने कहा, तो क्या हर गुमराह इंसान वापस आ सकता है? हज़रत लुकमान ने जवाब दिया, जब तक इंसान का सांस चलता है उसके लिए अल्लाह के रहमत के दरवाजे बैंड नहीं होते। ये सुनकर हुदहुद के छोटे पर हिलने लगे। उसने कहा, सुभान अल्लाह, तेरी बटन में नूर है लुकमान। मैं ये पैगाम ले जाऊंगा उन लोगों तक जो अपने रब से दूर हो गए हैं। हज़रत लुकमान ने उसको रोका और कहा, हुदहुद, याद रखना, पैगाम तब असर करता है जब दिल साफ हो। जिस दिल में गुरूर हो उस पर नसीहत का असर नहीं होता। हर वक्त आसमान में हल्की सी रोशनी छाई हुई थी, हवा हल्की हल्की चल रही थी। हुदहुद पर उदा, लेकिन उसके दिल में हज़रत लुकमान के अल्फाज गूंज रहे थे। और यहाँ से शुरू होती है वो सफ़र जहाँ एक परिंदा और एक हकीम इंसान अल्लाह की हिकमत का पैगाम पूरी दुनिया तक ले जाते हैं। हुदहुद ने अपने पर फैलाए और आसमान की तरफ उड़ा। दिन का वक्त ढल रहा था और ज़मीन पर सूरज की नरम रोशनी बिखर रही थी। उसके दिल में हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम के अल्फाज गूंज रहे थे, पैगाम तब असर करता है जब दिल साफ हो। हुदहुद सोचता जा रहा था, काश इंसान समझ लें कि सुकून माल और ताकत में नहीं बल्कि रब के जिक्र में है। चलते चलते वो दूर के मुल्कों तक पहुंच गया। उसने देखा कि एक कौम अपने रब को भूल चुकी थी। लोग बुटन के आगे झुके हुए थे। उनके चेहरों पर फिक्र थी मगर दिल में अंधेरा। बच्चे भूखे थे और बड़े लोग अपनी ताकत पर फख्र कर रहे थे। हुदहुद ने ये मंजर देखा तो उसका छोटा दिल भर आया। उसने सोचा, हज़रत लुकमान सही कहते थे, जहां दिल में गुरूर आ जाए वहां ईमान की रोशनी खत्म हो जाती है। फिर उसने अपने पर थिराए और एक जंगली दरख्त पर बैठ गया। उसने अपने रब से दुआ की, या अल्लाह, मुझे वो जुबान अता कर जिससे मैं इन लोगों तक तेरा पैगाम पहुंचा सकूं। मैं छोटा जरूर हूं लेकिन तेरा बंदा हूं। अल्लाह ताला ने उसके दिल में सुकून उतारा। उसने अपने पर से हवा को छीरा और लोगों के बीच आकर बोला, ए लोगों, मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूं। तुमने जिन पत्थरों को खुदा बना लिया है वो ना तुम्हें देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। तुम्हारा असल रब वो है जो तुम्हें रोजी देता है, जो तुम्हारे दिलों में जज्बा पैदा करता है। लोग पहले तो हंसने लगे। उन्होंने कहा, एक छोटा परिंदा हमें नसीहत करेगा। मगर उन्हीं लोगों में एक बुजुर्ग शख्स था जिसका दिल सच्चाई को तलाश कर रहा था। उसने कहा, सुन लो, शायद ये किसी सच्चे बंदे का पैगाम लाया है। हुदहुद ने फिर कहा, तुम्हारी कौम तब तक खुशहाल नहीं हो सकती जब तक तुम अपने रब को नहीं पहचानोगे। देखो, मेरे जैसे छोटे पर को भी रब ने हिदायत दी है, तो तुम इंसान हो, तुम्हारे लिए तो रहमत और ज्यादा है। ये अल्फाज सुनकर कुछ लोग सोचने लगे। हुदहुद ने देखा कि उनके दिलों में एक रोशनी चमक रही है। उसने कहा, मैं तुम्हें एक हकीम इंसान के अल्फाज सुनाता हूँ। उनका नाम है लुकमान। उन्होंने कहा था, जिस दिल में शुक्र है उसमें नूर है और जिस दिल में तकब्बुर है उसमें जुल्मात। उस वक्त कुछ लोगों ने अपने हाथ बुतों से हटा लिए। एक ने कहा, यह बातें किसी आम परिंदे की नहीं लगती, शायद ये अल्लाह का पैगाम लाया है। हुदहुद ने उन्हें दुआ दी और कहा,
अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो अपने रब से रुजू करो, और जब तुम दुआ करो तो अपने दिल से करो, जुबान से नहीं। फिर हुदहुद ने वापस पर फैले और आसमान की तरफ उठ गया। उसका दिल खुशी से भर गया कि उसने लुकमान अलैहिस्सलाम के पैगाम को वहां तक पहुंचा दिया जहां उसकी जरूरत थी। जब वो वापस लुकमान अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने पूछा, ए हुदहुद, क्या तूने लोगों तक पैगाम पहुंचाया? हुदहुद ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, उन लोगों के दिल बदलने लगे हैं। मैंने देखा कुछ ने अपने रब का नाम लेना शुरू कर दिया। हजरत लुकमान ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, सुभान अल्लाह, यह अल्लाह का फजल है। याद रख, काम बड़ा या छोटा नहीं होता, नियत और इखलास बड़ा होता है। उस वक्त आसमान पर चंद निकल आया, हवा में सुकून था और दोनों लुकमान और हुदहुद अल्लाह के जिक्र में मसरूफ हो गए। और यूं एक छोटे परिंदे और एक हकीम इंसान ने मिलकर दुनिया को एक बार फिर याद दिलाया कि हिदायत उन्हीं को मिलती है जो दिल से तलाश करते हैं। रात का समा था, आसमान पर चंद पूरी रोशनी से चमक रहा था और हवा में सुकून और सकूनियत थी। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम अपनी जगह पर बैठे हुए थे और उनके सामने छोटा सा हुदहुद आराम से बैठा था। उसके पर थाके हुए थे, मगर उसके चेहरे पर एक नूर था, वो नूर जो सिर्फ उन लोगों के चेहरे पर होता है जिन्होंने अल्लाह का पैगाम ईमानदारी से पहुंचाया हो। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर उससे कहा, ए हुदहुद, तूने अपना फर्ज निभाया, लेकिन अब सुन, हकीकत यहाँ खत्म नहीं होती। ईमान सिर्फ पैगाम देने से नहीं, बल्कि उस पर अमाल करने से पूरा होता है। हुदहुद ने अपनी छोटी सी गर्दन झुकाई और अदब से बोला, मेरे मौला, मुझे समझाइए, अमाल का क्या मतलब है? हजरत लुकमान ने कहा, अमाल वो होता है जब दिल और जुबान एक हो जाएं, जब बंदा वो करे जो वो कहता है। अल्लाह ताला ने इंसान और हर मखलूक को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो उसका शुक्र अदा करे। अगर तू हवा में उड़ता है तो उड़न का शुक्र कर। अगर कोई इंसान बोल सकता है तो उस जुबान का शुक्र कर, क्योंकि शुक्र करने वाले लोग कभी जालिल नहीं होते। हुदहुद ने कहा, पर मौला, दुनिया में तो लोग अल्लाह को भूल गए हैं, उन्हें तो सिर्फ माल और ताकत का शौक है। हजरत लुकमान ने गहरी सांस ली और कहा, ए हुदहुद, ये दुनिया एक जर्रा है और आखिरत एक समंदर। इंसान अक्सर इस जर्रे में डूब कर समंदर को भूल जाता है, लेकिन याद रख, जो अल्लाह को याद करता है, इस दुनिया और आखिरत दोनों मिलते हैं। फिर उन्होंने एक मिसाल दी, सोच, अगर तू एक बूंद पानी की जिंदगी भर तलाश करे और समंदर के पास न जाए तो क्या वो अकालमंद होगा? वैसा ही इंसान है जो माल के पीछे भागता है और अपने रब के पैगाम को भूल जाता है। हुदहुद ने अपने छोटे पर से हवा को छुआ और बोला, मौला, आपके अल्फाज मेरे दिल में लिख गए हैं, मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगा। हजरत लुकमान ने मुस्कुराकर कहा, ए हुदहुद, एक बात और याद रख, हर शख्स अपनी कोशिश का जिम्मेदार है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, जिसने एक नेक काम किया उसका अजर 10 गुना मिलेगा। इसलिए कभी ये मत सोच कि तू छोटा है, रब के नज़दीक वो बड़ा है जो नियत में सच्चा है। फिर उन्होंने अपनी निगाह आसमान की तरफ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, हम सबको अपने पैगाम पर अमल करने की तौफीक दे। हमें उन लोगों में शामिल कर जो शुक्र करते हैं, सब्र करते हैं और हक पर कायम रहते हैं। हुदहुद ने भी अपने पर झुकाकर अमीन कहा। उस वक्त आसमान से एक नरम रोशनी उतरनी शुरू हुई। हवा में एक अजीब सुकून था, जैसे पूरी कायनात ने इस दुआ को सुन लिया हो। हजरत लुकमान ने हुदहुद की तरफ देखा और कहा, अब या एमिर डस्ट, दुनिया के हर कोने में नुद और लोगों को ये याद दिला कि अल्लाह की रहमत उसके बंदों से कभी दूर नहीं होती, बस उन्हें उसे पुकारना आना चाहिए। हुदहुद ने अपने पर फैलाए एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और उड़ा गया। उसके परों से रोशनी फूट रही थी, जैसे हर पर अल्लाह का नाम लिखा हो। वो उड़ता गया और हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम उसे देखते रहे जब तक वो आसमान के कोने में गायब ना हो गया। उस वक्त उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, सुभान अल्लाह, हर मखलूक अपने रब का जिक्र करती है, बस इंसान को देखने के लिए बस खुला दिल चाहिए। और यूं हजरत लुकमान और हुदहुद का ये वाक़या एक मिसाल बन गया, एक छोटे परिंदे और एक बड़े हकीम की दोस्ती, जिसमें हर लफ्ज़ में हिकमत थी, हर बात में इबारत। आज भी जो बंदा इस वाक़या को दिल से सुनता है, उसका दिल नरम हो जाता है और उसकी रूह जग जाती है।